हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए स्टैटिक जीके का ये सीरीज चल रहा है जिसमें खेल खिलाड़ी को देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। और यदि आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, इस सीरीज से जुड़े रहेंगे, तो आपके एग्जाम में यदि प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से तो जरूर इसी में से देखने को मिलेगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई होती है। पुरुषों के जो कबड्डी कोर्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर। पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई आपको ध्यान रखना है 13 मीटर। पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर। इस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लोग अक्सर स्किप करते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित किया गया था। तो पहला खेलो इंडिया है शीतकालीन खेल, इसका आयोजन 2020 में किया गया था। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन 2020 में। पहला है खेलो इंडिया है शीतकालीन है, 2020 में आयोजित हुआ था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला है जनजातीय खेल महोत्सव, इसका आयोजन ओडिशा में किया गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन हुआ था ओडिशा में। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। जो इसमें पुराने पहले का जो इसमें करेंट कुछ इंक्लूड है उसको स्किप करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहली भारतीय महिला पहलवान जिसने विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। पहली भारतीय महिला पहलवान जिसने विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते, पहली है तो इनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का नाम ध्यान रखना है। अगला है, भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल जीता था श्रीलंका के विरुद्ध 2011 में और पहली बार 1983 में। लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले तो ये ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक ओवर में 6 ही गेंद होता है तो एक 9 बॉल होगा, उसी पे छक्का लगाया गया था। नेक्स्ट है, तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? तो तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच की प्रतियोगिता को बाउट कहते हैं। बाउट। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा है और इन्हीं के जो है ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे 7 अगस्त को। तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई। तो लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई है 36 फीट, लंबाई है, चौड़ाई है 78 फीट। डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई 36 फीट हो गया और लंबाई हो जाएगा 78 फीट। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में एकल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई और लंबाई। तो लॉन टेनिस में जब एकल रहेगा तो चौड़ाई होगा 27 फीट, डबल में कितना था 36 फीट और एकल में कितना है 27। डबल में 36 है चौड़ाई, एकल में 27 है। डबल में लंबाई 78 था और डबल में यहाँ पे लंबाई 78 था और यहाँ एकल में भी लंबाई 78, यानी लंबाई दोनों में डबल एकल में 78 फीट है। बस चौड़ाई ध्यान रखना है, डबल में चौड़ाई होगा 36, एकल में 27। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है। तो फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है, ध्यान रखना आपको। टेकल पॉइंट शब्द संबंधित है, तो टेकल पॉइंट जो है ये कबड्डी से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है टेकल पॉइंट कबड्डी, टेकल पॉइंट कबड्डी, टेकल कबड्डी। नेक्स्ट है, रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल टीम अपना घरेलू खेल जो मैच है खेलती है बर्नब्यू में। नेक्स्ट है, भारत ने 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 1928 से 80 के बीच जो जीते हैं ओलंपिक में टोटल 8 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा 1928 से 80 के बीच जीता गया। नेक्स्ट है, कॉर्फ बॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या।
तो कॉर्फबॉल जो होता है इसमें एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 8, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा खेल है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। तो पुरुष और महिला के द्वारा भाग लिया जाता है कॉर्फबॉल में, और कुल खिलाड़ी 8 होते हैं, 4 पुरुष के और 4 महिला के द्वारा। नेक्स्ट है तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई क्या होती है। तो तैराकी में जो न्यूनतम लेन होती है उसकी चौड़ाई 2.13 मीटर, 2.13 मीटर आपको ध्यान रखना है। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई 2.13 मीटर। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव P2500 की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है राहुल श्रीवास्तव जो है ये शतरंज खेल से संबंधित है। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD की स्थापना की गई थी तो 1924 में लुसाने, स्विट्जरलैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बधिरों के लिए खेल की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है इसकी स्थापना हुई है 1924 में। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1924। नेक्स्ट है लेग बाय शब्द संबंधित है क्रिकेट से। तो लेग बाय शब्द जो है ये क्रिकेट में संबंधित है। हाउज दैट अपील संबंधित है क्रिकेट से। लेग बाय तो आप लोग सुने होंगे लेकिन ये नहीं सुने होंगे। हाउज दैट अपील किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगला है क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथ को क्षैतिज रूप से फैलाता है तो इसका मतलब है कि बॉल जो है वाइड बॉल है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा है, कहाँ स्थित है, राउरकेला ओडिशा में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला ओडिशा। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई है। तो ब्रिटिश एम्पायर, इसी को कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, 1930 हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी। बधिरों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है 1924 में बनी थी, वो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था तीरंदाजी। तो ये 2012 का है, पूछ लिया गया था तो आपको इसको ध्यान रखना है, हो सकता है बन जाए प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर सिंह जो है एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। अजमेर सिंह, डॉक्टर अजमेर सिंह, एथलेटिक्स। ग्लाइड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लाइड एक तकनीक है जिसका प्रयोग शॉर्ट पुट में किया जाता है। शॉर्ट पुट खेल में ग्लाइड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट, यानी ओलंपिक खेल में जो है मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन है, इनका नाम है थॉमस हिक्स। थॉमस हिक्स जो है ओलंपिक में मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट है, थॉमस हिक्स। अगला है भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत यानी ओडीआई मैच खेलना भारत ने कब प्रारंभ किया था, 1974 में। ओडीआई में भारत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलना कब से शुरू किए हैं, 1974। ड्रेसेज शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ड्रेसेज शब्द जो है ये घुड़सवारी से संबंधित है, घुड़सवारी। आपको ध्यान रखना है ड्रेसेज शब्द किससे, घुड़सवारी से। ड्रेसेज घुड़सवारी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर, तो ये 2020 का है, अभी 24 में हो चुका है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। तो एशियाई खेल पहली बार 1951 में भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। दूसरी बार 1982 में। अभी तक भारत में कुल 2 बार हुए हैं एशियाई खेल, एक बार 1951 में पहली बार और दूसरी बार 1982, दोनों बार नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक डिक्थलॉन में शामिल होते हैं। तो एक डिक्थलॉन जो होता है, एक डिक्थलॉन में कितने 10 एथलेटिक इवेंट शामिल होता है। एक डिक्थलॉन में शामिल होता है 10 एथलेटिक इवेंट। अगला है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी क्या है। तो 100 मीटर की जो महिला बाधा दौड़ होती है उसमें 8.5 मीटर की दूरी होती है बाधाओं की। अगला है ITTF AATU एशियाई कप में मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला पेडलर बनी, कांस्य पदक हासिल करने वाली। तो ITTF AATU एशियाई कप में मनिका बत्रा जो है पहली भारतीय महिला पेडलर बनी है, तो ये पहली है, तो आपको ध्यान रखना है कांस्य पदक जीतने वाली। अगला है पावर लिफ्टिंग में इवेंट होते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। पावर लिफ्टिंग में जो इवेंट होते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। नेक्स्ट है UEFA महिला
चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण। अगला है टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई होती है। तो टेबल टेनिस में जो खेल की सतह होती है उसकी लंबाई 2.74 मीटर। नेक्स्ट है वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता? तो पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के द्वारा पहली बार जीता गया था 1975 में। 1975 आपको पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के द्वारा पहली बार जीता गया था, आपको ध्यान रखना है। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? तो खो खो में जो होते हैं खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे 12 लिखा है, ये गलत है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। खो खो में जो है 9 खिलाड़ी शामिल होते हैं। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, आपको ध्यान रखना है। अगला है, और इसको एक बार आप लोग अवश्य चेक कर लीजिएगा, कुछ भी यदि इसमें करेक्शन होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुल खिलाड़ी 12 होते होंगे, 3 खिलाड़ी रिजर्व में रहता होगा, 9 खेलते होंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको 9 याद रखना है, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। बाकी जो भी होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। अगला है एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का पहला आयोजन आयोजित किया गया था। तो एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का पहला आयोजन आयोजित किया गया था वाजिमा इशिकावा 2006 में आयोजित हुआ था। तो कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन एग्जाम में तो पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना है। चलिए ये करेंट वाला उसको छोड़ते हैं। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम जो है ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। हासिका रामचंद्रन संबंधित है। हासिका रामचंद्रन ये तैराकी से संबंधित है। हासिका रामचंद्रन। नेक्स्ट है सागर कैलाश ओवलेकर संबंधित है। तो सागर कैलाश ओवलेकर ये संबंधित है मलखम्ब से। सागर कैलाश ओवलेकर जो है ये मलखम्ब से संबंधित है। अगला है बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बिशप जो है ये खेल में प्रयोग होता है शतरंज में। बिशप शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। यदि अंपायर लगातार ही बल्लेबाज के पास गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं है तो इसे घोषित कर देता है वाइड। ध्यान से आपको सुनना है, यदि अंपायर को लगता है कि बल्लेबाज के पास गेंद पर रन बनाने का उचित अवसर नहीं है तो इसे घोषित करते हैं वाइड। नेक्स्ट है हेडर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हेडर जो है फुटबॉल से संबंधित है, हेडर शब्द। अगला है ऑल इंडिया चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? ऑल इंडिया चैंपियनशिप ये बैडमिंटन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंडिया चैंपियनशिप किससे संबंधित है? ऑल इंडिया चैंपियनशिप बैडमिंटन से। ऑल इंडिया चैंपियनशिप बैडमिंटन से। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम 28 × 15 मीटर होता है। 28/15 आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम होता है 28/15 मीटर। किक ऑफ शब्द का संबंध है फुटबॉल से। किक ऑफ शब्द, किक ऑफ शब्द जो है ये संबंधित है किक मारना, फुटबॉल में आप लोग जानते होंगे। 1984 के ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या है? तो 1984 नहीं है, ध्यान देना है आपको, 1948। 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल जो है ये लंदन था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आज़ादी के बाद भारत जो है पहली बार इसमें भाग लिए होंगे, यानी भारत की आज़ादी के बाद पहली जो ओलंपिक है 1948 में हुआ था और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो शरत अचंत कमल। शरत अचंत कमल जो है ये बैडमिंटन से टेनिस से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी शरत अचंत कमल। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या, तो ये 1951 में पहली बार आयोजित हुआ था और इसमें जो है कुल मिला के 11 देश भाग लिए थे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक थे। तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूर्मा बनर्जी। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक जो थे उनका नाम है पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कुल अंक होते हैं। तो बैडमिंटन के जो प्रत्येक खेल होते हैं कुल 21 अंक होता है। प्रत्येक खेल में कुल अंक कितने होते हैं? 21 ध्यान रखना है। प्रथम लुसोफोनिया खेल की मेजबानी मकाऊ ने की थी। तो प्रथम लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया गया
गया था मकाऊ के द्वारा 2006 में, लुसोफोनिया 2006। विश्व कप 1983 के फाइनल में सर्वोच्च स्कोरर, तो 1983 में भारत के द्वारा कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीता गया था और फाइनल में सर्वोच्च स्कोर करने वाले कृष्णमाचारी श्रीकांत, के श्रीकांत जो है, कृष्णमाचारी श्रीकांत आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिकतम स्कोर करने वाले यही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कतर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो ये करेंट का क्वेश्चन है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बगान एथलेटिक क्लब स्थित है, तो मोहन बागान जो है एथलेटिक क्लब स्थित है कोलकाता में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ है? कोलकाता में। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है, तो शतरंज में जो होता है वर्गों की क्षैतिज पंक्तियाँ, उसको क्या कहते हैं? इसको रैंक्स कहते हैं, आपको ध्यान देना है। वो शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियाँ को जो क्या कहते हैं? रैंक्स। अगला है पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्कस में उपयोग किए जाने वाले डिस्कस का वजन और व्यास क्या होता है? तो पुरुष वर्ग में जो डिस्कस प्रयोग करते हैं उसका 2 kg वजन होता है, व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना। अगला है प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर मेरी कॉम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी कॉम बॉक्सर है और ये मणिपुर के रहने वाली है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थॉमस बाच के ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा की गई थी, तो थॉमस बाच जो है इनका ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा की गई थी 137वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र में, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ 1927। अगला है पुरुष टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई क्या है? पुरुष टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई है 2.43 मीटर। 2.43 मीटर आपको ध्यान रखना है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान स्थित है, तो ईडन गार्डन जो है क्रिकेट का है, कोलकाता में स्थित है। अगला देखना है तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण, ये पहला है इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहला संस्करण है इसका आयोजन हुआ था 2018 में। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण हुआ था 2018। भारत में फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी, तो 2011 में भारत में पहली फार्मूला 1 रेस आयोजित हुई थी 2011, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीते गए हैं, तो सर्वाधिक जो है मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते गए हैं। विश्वनाथन वीसी आनंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। बटरफ्लाई एक स्ट्रोक है जिसका उपयोग तैराकी खेल में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था 1930 में। 1930 में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, आगा खान कप का संबंध है हॉकी से। आगा खान गोल्ड कप जो है हॉकी से। 2014 में लुसोफोनिया गेम्स की मेजबानी की गई थी, तो 2014 में लुसोफोनिया गेम्स की मेजबानी गोवा के द्वारा किया गया था। LBW शब्द जो है ये क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल जो है ये जापान में हुआ था, 32वें नंबर का था, टोक्यो जापान में। ओलंपिक भी 2020 में वहीं पे हुआ था, और इस बार जो 2024 में हुआ है तो पेरिस में हुआ है। दोनों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना, नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना 1889 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, FIH, तो ये सभी करेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में भाग लिया था, तो भारतीय जिम्नास्ट है और दीपा कर्माकर पहली बार ओलंपिक में 2016 में भाग ली थी, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई जो है ये 29 इंच है। 29 इंच आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में खेल के मैदान के किनारों पर अंकित। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं। तो आज के जो है ना इस वीडियो को पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है इसका पार्ट 3 लाएंगे, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके किस एग्ज़ाम के लिए, खास करके NTPC के लिए। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में ये प्रश्न देखेंगे। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।